ज्योति जल रही है। ये महाराज जी कुटिया है ना। चलो ये शेर का मुंह है पूरा। साधना नीचे करते थे, ऊपर उनका रहवास है। आपको ऊपर भी ले जाएंगे वो। ठीक है, आराम से इस ध्यान रखना इसका। आजा जी। ये सोमनाथ जी इन गुरु जी है जो अभी हमें दर्शन होंगे जिनके, और इनके ये गुरु है और इनके ये गुरु है, और इन्होंने यहाँ पर तपस्या साधना की थी। इनके ये गुरु है और इनके ये गुरु है, जैसे कि परदादा गुरु कहते हैं, हमारे यहाँ पर राजस्थान में परदादा गुरु कहते हैं। नवनाथों में नाथ कहावे, नवनाथों में नाथ कहावे, अलख पुरुष निर्वाण हमारे गुरु गोरखनाथ महान। नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी मैं कन्हैया शर्मा एक बार धर्म की यात्रा में आज मैं आपको ऐसे एक संत के दर्शन करवाने वाला हूं, योगी राज, और साथ ही साथ ऐसे संतों की तपोभूमि के बारे में बताने वाला हूं। ऐसे कह सकता हूं जिनके दादा गुरु इसी कुटिया में भजन करते थे। ये कुटिया आप देख पा रहे हो, ये दुर्लभ दर्शन आपको। मैं अभी यहाँ आया हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे रूम खड़े हो रहे हैं और जो दर्शन कर रहा हूँ, और जैसे मैं कह सकता हूँ ये दुर्लभ दर्शन आपको यहाँ इस टेलीविज़न के माध्यम से करवाने की कोशिश करूँगा। और आप जो दर्शन करेंगे मानसिक यात्रा में आप वही दर्शन करेंगे, और जो यहाँ पर जो चेतन एक जोत जल रही है उसके दर्शन करेंगे, अंदर जाके करेंगे। उससे पहले एक बार बाहर से दर्शन कर लेते हैं। और इन गाँव वासियों का धन्यवाद कहना दोनों तरफ है, इनका सभी धन्यवाद कह, इनकी वजह से ही हमें संतों के दर्शन हो रहे हैं, अन्यथा हमें नहीं होते। क्योंकि जब आया मैं इनसे ही पूछा, और पहले हम बाहर से करते हैं फिर आपको मैं अंदर से कराऊंगा, और महाराज जी के बारे में मैं बताऊंगा, गुरु जी के बारे में बताऊंगा। और जो हो सकता है मैं थोड़ा अंधेरा हो गया तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं दर्शन कराऊंगा। और सुबह में कुछ होगा, अगर रुका तब मैं आपको यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति है मैं ड्रोन के माध्यम से आपको उसका भी दर्शन कराऊंगा, अगर रुका, नहीं तो मैं आगे आपको बताऊँगा। अब जो दर्शन कर रहे हैं, पहले तो हम यहाँ पर इन गुरु जी को, अब हम दुर्लभ दर्शन करने जा रहे हैं जिस ज्योति के, जिस संतों की तपोभूमि के। आप सभी से कहूँगा जो मानसिक यात्रा में दर्शन आप मेरे साथ कर रहे हैं, आराम से इस ध्यान रखना इसका। आजा साथियों, जहाँ पर आवाज़ थोड़ी गूंज रही तो मुझे माफ़ करना। मैं आपको बताऊं, ये संतों की यहाँ पर वो महाराज जी, सोमनाथ जी स्थान, जो इनका दादा स्थान कहूँ, इन गुरु स्थान कहूँ, यहाँ पर इसी कुटिया के अंदर संत भजन करते थे, साधना करते थे, योग साधना करते थे। ये स्थान है इनका जहाँ पर इस गुफा के अंदर करते थे, जो मैं गुफा का आपको दर्शन करा रहा हूँ। जो ये गुफा के आप दर्शन कर पा रहे हैं, मैं आप सभी से कहूँगा, आप सभी एक बार, मैं सभी कहूँगा जय गुरुदेव जरूर लिखें। सभी अपने अपने गुरु का नाम लिखें, नहीं लिखें, लेकिन जय गुरुदेव जरूर लिखें सभी। मैं सभी से कहूँगा, जिन गुफा के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, जिन शंकरनाथ जी के मैं बारे में बता रहा हूँ, एक बार मैं छाया चित्र आपको दर्शन करवा रहा हूँ, जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं। जी हाँ, ऐसा लगता है गुरु गोरखनाथ जी, या कहूँगा शंकर जी का अवतार कहूँगा, शंकरनाथ जी के रूप में आए हैं। ऊपर जाइए, ऊपर में इसके कमरा है। अब मैं आपको गुरु जी की जहाँ साधना करते थे इस कुटिया के ऊपर, नीचे वो देखो जैसे तपस्या करते थे, और ऊपर वो विश्राम करते थे, सॉरी, नीचे वो तपस्या साधना करते थे, ऊपर वो उनका विश्राम कक्ष है, वो मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। हाँ कोई नहीं महाराज जी, हमारे पास साथियों यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग व्यवस्था कम है, थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, फिर भी मैं आपको दुर्लभ दर्शन करवा रहा हूँ।
साथियों, आपको यहाँ पर तीनों गुरुदेव के दर्शन करा रहा हूँ। शंकरनाथ जी का अपने दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पर जैसे, और सोमनाथ जी के भी आपको दर्शन हो रहे हैं। साथ ही साथ ये शांतिनाथ जी के भी दर्शन हो रहे हैं जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। मैं दादा गुरु शंकरनाथ जी, ये दादा गुरु है शंकरनाथ जी, ये सोमनाथ जी इन गुरु जी के गुरु जी है जो अभी हमें दर्शन होंगे जिनके, और इनके ये गुरु है और इनके ये गुरु है, और इन्होंने यहाँ पर तपस्या साधना की थी इनके ये गुरु है। और इनके ये गुरु है जैसे कि परदादा गुरु कहते हैं हमारे यहाँ पर राजस्थान में, परदादा गुरु कहते हैं। और ये भी एक हमारा सौभाग्य है कि जो संतों के दर्शन होते हैं ना बड़े दुर्लभ होते हैं। आप भगवान को तो आपके गांव में मूर्ति कहीं पर भी जाके स्थान करोगे, संत अपनी इच्छा से दर्शन देते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, आपके यहाँ पर होंगे, आप मिलने जाओगे, संत गायब हो जाएंगे 2 मिनट में, क्योंकि वो आपके भाव पहले जान जाते हैं। और जो संतों को गुरु को प्रसन्न करने जाएगा ना, उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुनेगा, अपने माता पिता को पहले खुश कर देना। माँ आगे घर में रो रही है, गुरु की सेवा करो, गुरु तो अंतर्यामी पहले ही समझ जाएगा, जो माँ का नहीं हुआ वो मेरा कहाँ होगा। तो पहले ध्यान रखना, माँ नहीं रोनी चाहिए किसी की, मैं सबकी माएँ मेरी है। अगर माँ वीडियो देख रही है, अगर आपका कोई तकलीफ है, मुझे बेटा समझ के मुझे याद कर सकते हो। मैं आपको कह सकता हूँ आपकी जो समस्या है, अपने बेटे के नाते जो फर्ज है वो मैं निभा दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी, पहले मेरी तरफ से, समस्त भारतवासियों की तरफ से, धर्म की यात्रा के सदस्यों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, आपका शुभ नाम? योगी भजननाथ भजननाथ, गुरु जी का दिया हुआ नाम जी। महाराज जी। जैसे कि आप बच्चापन से सन्यासी या गृहस्थी का पालन करके आए थे? हम तो शुरू से सन्यासी हैं, टेकरी चामुंडा माता जी पे रहते हैं। वहीं का जन्म है हमारा, देवास का, देवास में रहते हैं। और शुरू से ही हम पैदा हुए जैसे नाथ जी हैं, ऐसा है। हमने फिर दर्शन लिए, फिर नाथ बने। गुरु जी ने हमको दर्शन देके ने नाथ जी बनाया। फिर नाथ भी कोई नहीं और तो भी होते हैं। हम तो वैसे ही गृहस्थी नाथ हैं। गृहस्थी नाथ है। हमारी चामुंडा माता के पुजारी हैं हम। देवास, देवास के। देवास। तो महाराज जी, जैसे कि आपका नाथ बनने के बाद जीवन का अनुभव कैसा रहा? जो लड्डू खाया वही बता सकते हैं। तो आपको जैसे दर्शननाथ जी बनने के बाद का जीवन का अनुभव कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा ना। संत बनने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। सारे स्वर्ग के सारे पट खुल जाते हैं और सारे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, अनुभव करा है। अनुभव ऐसा, किया है? हाँ। महाराज जी, कोई सत्य घटना बताइए जीवन में जिस प्रकार आपने दर्शन किए। कोई सत्य घटना तो यहाँ पे भी देखी है, वो टेकरी पे भी देखी। बताइए महाराज जी, एक टेकरी की घटना बताइए थोड़ी। टेकरी पे बहुत पुराने समय में मैंने एक नाग महाराज देखे थे। तो वो पूरे वाइट थे। हाँ। और मैं बेल पत्थर के झाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था और नीचे नाग महाराज चुग रहे थे। वहाँ नीचे बगीचा लगा हुआ था जी। अब फिर मैं जैसे तैसे नीचे उतर के उनके दर्शन करके और खाली माई के पास गया मैं माता को बुलाने। इतनी देर में वो नाग महाराज खाना कहाँ गए। खूब ढूंढा, हमने नहीं मिले ही नहीं। ऐसे ऐसे चमत्कार टेकरी पे देखे हमने। और यहाँ का कोई चमत्कार महाराज जी, इस स्थान का, इस यहाँ पे सिद्ध बाबा के दर्शन होते रहते हैं। ये गुफा जो है ना हमारी, सिद्ध बाबा की गुफा, हाँ। इसमें अभी अखंड ज्योत जलती है कितने अंदर। वर्षों से गुरु जी? अभी तो हम आए जब से तो अखंड ज्योत जल रही है। अच्छा। हाँ। वैसे पुराने टाइम पे गुरु जी के टाइम पे जलती थी अखंड ज्योत। फिर हम आए तो फिर हमारे टाइम पे भी अखंड ज्योत जल रही है। अच्छा। और धोना भी चेतन रह रहा है। जैसे कि महाराज जी, मैंने सुना है कि नाथों के पास जो शक्तियाँ होती है, जैसे गुरु गोरखनाथ जी की बात करें, कुछ चमत्कारी की शक्तियाँ होती थी। हाँ। क्या वो शक्तियाँ आगे से आगे संत गुरु अपने शिष्यों को देते हुए जा रहे हैं? बिल्कुल। वो गुरु अगर चेला इस लायक है तो गुरु शिक्षा जरूर देता है उनको। चेहरा लायक होना चाहिए तो वो शिक्षा देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है जी। आपको समस्त भारतवासी देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहिए, ये संदेश दे रहे हैं
कि गुरु महाराज का नाम लेते रहे लोग और आनंद लेते रहे। परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा जैसे चलती रहे। हमारे गुरु गोरखनाथ महान, हमारे गुरु गोरखनाथ महान। नवनाथों में नाथ कहावे, नवनाथों में नाथ कहावे, अलख पुरुष निर्वाण हमारे गुरु गोरखनाथ महान, हमारे गुरु गोरखनाथ महान। बस इन्हीं के ऊपर हम चलते हैं। गुरु गोरखनाथ जी हमारे गुरु जी हैं। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरु गोरखनाथ जी, जय संतों की हो, जय हर हर नमदे हर नमो आदेश। आदेश, हर हर महादेव।